अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हैदर चौधरी और बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। इमरान खान रियाज के आज केस की जो समाअत थी जस्टिस अमीर मलिक भट्टी साहब की कोर्ट के अंदर, वहाँ पर क्या अहवाल थे। और सुहेल वड़ाई साहब ने एक किताब लिखी थी, ये कंपनी नहीं चलेगी, उसके वाले से भी बात की। सबसे पहले कि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला का जो है पहले नाअहल करने की कोशिश की, नाअहल करने से पहले जो है उनको डी सीट करने की कोशिश की, अदम एतमाद लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके अंदर जो है वो लोग जो है वो नाकाम हो गए। फिर उनकी जाली डिग्री का केस बनाया और फ़ौरन से उनके ऊपर थोप के उनको सीट से हटा दिया गया और उनको जो है वो अगवा कर लिया गया या उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब अरेस्ट किस बुनियाद पे किया है, अभी तक इसका कोई कानूनी जवाब नहीं पेश किया गया। इसके पीछे क्या वजूहत हैं, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किसी की अना की तस्कीन है वो पूरी होनी है और उस अना की तस्कीन के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ऐसा तो वो ज़िया साहब का जब माशाअल्लाह था, उसको कभी कोई यूँ माशाअल्लाह कहता है, कभी हम माशाअल्लाह कहते हैं, मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, उसमें भी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन आजकल की सूरत हाल के अंदर ऐसा चल रहा है। दूसरी बात थी इमरान खान रियाज के बारे में। बहुत सारे लोगों का कहना है, और पहले भी कहा था, बहुत सारे लोगों ने अपने व्यूज़ लेने के लिए बड़ी गलत बात की कि खुदा न खास्ता वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। ये 1 महीने पहले की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस वक़्त भी मैंने अपने ज़ाती जो ज़राए हैं, अपने रिसोर्सेज़ यूज़ करके इन्फॉर्मेशन ली थी और मैंने बबांग दौल कहा था कि वो ठीक-ठाक हैं, सेहतमंद हैं और उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, ख़ास तौर पे जिस्मानी। लेकिन बाहर का खाना खाने की वजह से हल्का-फुल्का नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खाँसी, ये चीज़ें होती रहती हैं। जब आप घर से बाहर होते हैं, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है। और वर्किंग एक कमेटी बनाई गई है। उस वर्किंग कमेटी के अंदर माशाल्लाह आपको पता है हमारे ब्यूरोक्रेट किस तरह के लोग हैं, कितने काबिल-तरीन हैं। और फिर ऊपर से ईद की छुट्टियाँ आ गई, तो ये कहा गया जी डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, हुकूमत की तरफ से पूरी प्रॉपर ताउन नहीं है। आज जो है वो आईजी पंजाब ने आना था, वो नहीं आया, उनकी जगह डीआईजी साहब आए और डीपीओ सियालकोट साहब पेश हुए। और डिफेंस जो हमारी मिनिस्ट्री है या डिफेंस सेक्रेटरी है, उनकी तरफ से एक ब्रिगेडियर साहब नहीं आना था, वो भी नहीं आए। लेकिन फिर जो काउंसिल थी, उन लोगों ने कहा कि जी हमें वक्त चाहिए ताकि हम जो है वो प्रॉपरली काम कर सकें और वर्किंग कमेटी जो है वो किसी अंजाम तक पहुंच सके। मियां अली इशफाक साहब का ये कहना था कि मैं कोई बेवकूफ़ उनका दोस्त नहीं हूँ जो जज्बात में आ जाऊँ। मेरा अपना एक वर्किंग स्टाइल है, मैं पब्लिक के यानी कि प्रेशर में नहीं आता और मेरा अपना एक माइंड सेट है, मेरा अपना एक वर्किंग स्टाइल है और आवाम की तरफ से बहुत प्रेशर है। और दो तरीके हैं इमरान रियाज खान साहब को वापस लाने के, या तो हम स्टेट इदारे इस्टेब्लिशमेंट उनसे हम जंग करें और उनके साथ तसादुम तक पहुँच जाएँ, या फिर जो है हम मफाहमती हिकमत अमली को लेते हुए उनको बाहर निकलवाएँ। और जो कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास पूरे सबूत हैं। आज उन्होंने सीनियर चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट के अंदर जो है सीनियर जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट के कमर अदालत में पेश भी किया। हालांकि वो हमारे जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो बड़े देर से आए, जिस तरह के डीआईजी साहब और शहजादा सुल्तान और डीपीओ सियालकोट। लेकिन अब 20 दिन का टाइम दे दिया गया है और 20 दिन का जो टाइम दिया गया, ये बहुत बहुत लंबा टाइम है काम करने के लिए। आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो में ये भी कहा था कि जब तक कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जो है इमरान रियाज खान साहब को बाहर नहीं आएंगे। अब इस वीडियो के अंदर मैं प्रोजेक्ट की तफसील नहीं दे सकता, आपको पता है हालात बड़े ख़राब हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो है वो मैं बात मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर कर चुका हूँ, मुख्तलिफ अल्फाजों के अंदर, मुख्तलिफ जो है स्टाइल के अंदर। और तीसरी बात थी जो सुहेल वड़ाई साहब ने कहा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी। उन्होंने एक बुक लिखी थी और बुक पे पाबंदी लग गई, लेकिन उसकी जो पब्लिसिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त चल गई। लेकिन वो कंपनी तो ना चली। अब वही कंपनी जो चलाना चाह रही थी, जो कंपनी वो ना चल सकी, लेकिन अभी वो प्रोजेक्ट चला रही है और उस प्रोजेक्ट की वजह से कासिम के अब्बा की जहाँ जहाँ असर रसूख है उनको हटाया जाएगा। और फिर हुकूमत की बात, डील ये चल रही है, जो दुबई के अंदर डील चल रही है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे हैं, लेकिन ज़रदारी साहब खुद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे हैं। लेकिन ज़रदारी साहब को ऑफ़र है कि आप सदर पाकिस्तान बन जाएँ और फिर वज़ीर ख़ारजा की सीट उधर जाएगी। हालाँकि पहले भी सदर ज़रदारी साहब जो है, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान रहे हैं, लेकिन तब जो 2 वज़ीर-ए-आज़म गुज़रे हैं, यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब और राजा परवेज़ साहब, वो उनकी अपनी जमात के थे। तो उस वक़्त जो है सूरत हाल और थी। अब नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म रहे, तो तब सदर जो पाकिस्तान थे वो मनमोहन साहब थे, ममनून हुसैन साहब थे, कराची से फ़ौत हो चुके हैं। तो वो एक डमी टाइप के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे और बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की थी कि हवा लगाने के लिए उनको बाहर निकाला जाता है 23 मार्च पर, 14 अगस्त पर, 6 सितंबर पर और इस तरह के वाक़यात पर। अब ये जो है वो कशमकश चल रही है। पिछली दफ़ा जो डील चल रही थी वो ये थी कि पहले मरीम नवाज़ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए और
बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो सदर पाकिस्तान बनाया जाए, इस तरह की कोई डील चल रही थी। लेकिन अब मियाँ साहब कहते हैं नहीं जी नहीं, मैंने खुद चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनना है। अब तक के ये हालात हैं, और दुआ करें कि जो है वो मुल्क व कौम जो है वो सीधी राह की तरफ चले। मुश्किलात तो बहुत हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।